हेलो गैस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अभी तक पढ़ाई हुई सारी चीज़ें आप लोगों ने कवर अप की होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन वी आर डिस्कसिंग एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज नेम एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक आपने ये देखा कि लाइट जब एक मीडियम में रहती है, यानी कि एयर में ही है, लाइक दैट। अगर ये मेरे पास कोई मिरर है, कुछ ऐसा बना लेते हैं, तो हमने देखा कि जब भी लाइट रे इससे पास कर रही है तो फोकस होकर वापस आ रही है। ये अभी तक हमने पढ़ लिया था। ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में सिंपली क्या होता है, इफ यहां पर देखते हैं, मैंने दो मीडियम ले लिए M1 और M2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को आई होप नहीं होगी। एक इंसिडेंट लाइट है जो यहां से आ रही है और इस मीडियम में ऐसे टकरा रही है। इसका एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए, इसी रास्ते पे इसको जाना चाहिए जब तक कि कहीं पर आगे टकराए ना। पर यहां पर ये जो लाइट रे है ये बेंड हो जाती है और बेंड होकर के कुछ ऐसे आ जाती है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, या इस लाइट के साथ बन रहा है तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ये जो फिनोमिना है इन विच लाइट रे इज बेंड from the boundary of the medium is known as refraction of light. The phenomena of bending of light ray of the medium of the boundary of the medium is known as refraction. अब इसके कुछ लॉ थे। पहला लॉ ये था कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टिंग rays are lie in same plane। ये सारी चीजें बेटा सेम प्लेन पे लाई करेंगी, ये हमारा पहला लॉ बताया गया था। अगर सेकेंड लॉ की बात करें तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे क्या हुआ, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देयर इज टू बेसिक लॉ फॉर रिफ्रैक्शन। नंबर फर्स्ट, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टिंग रेज are lie in the same plane and the angle of sine of incident angle and angle of refraction is always equal to a constant known as refracting index. So guys, what is the mean of refraction of light is the phenomena of bending of light ray at the boundary of two medium, at the boundary of two medium when it goes from one medium to other is known as refraction of light। मैंने पहले ही बताया था, जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे जा रही है और बाउंड्री पे बेंड हो रही है, उस फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द रीजन फॉर रिफ्रैक्टिंग ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्ट होने का रीजन क्या है, इट ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम। ये जो लाइन है इससे क्वेश्चन पूछा गया था 2019 एनटीएससी में और 2020 बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था। द रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या रीजन है, द रीजन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, इट ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटी इन different medium, it is the basic reason for refracting of light।
किन लॉस का हम यूज करते हैं व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड? फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द ट्रांसपेरेंट सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टिंग रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टिंग रे आर लाई इन वन एंड सेम प्लेन। सब कहां पर है? एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। साइन आई अपॉन साइन आर इज नोन एज म्यू। अब इसका डायग्राम भी बनाते हैं हम यहां पर। एक मीडियम ये है M1, एक मीडियम है ये M2, दो अलग अलग मीडियम है बेटा। यहां से कोई एक लाइट रे आई, ये आ गई। एक्चुअल में इसको ऐसे ही जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यस सर, जाना चाहिए। ये लाइट रे कुछ ऐसी बेंड हो गई। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं एन डैश, तो यहां पर एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कहीं पर कोई एंगल बन रहा है क्या? ये बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों का जो कांस्टेंट होगा किसके इक्वल होगा? म्यू के। ये जो बैंड हो रही है, ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो रे आ रही थी इसको आप कहोगे इंसिडेंट रे। ये जो बैंड होके मुड़ गई इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग रे। दैट इज द बेसिक नेचर एंड बेसिक थ्योरी रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू है, कांस्टेंट है, इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से इसको जानते हैं हम? स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। देयर इज two basic law. Number first, the incident ray, the normal to the transparent surface at the point of incident and the refracting ray all lie in one and same plane. The ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction is constant. ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस डायग्राम को थोड़ा और क्लियर करता हूं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा कि डायग्राम में मैंने बनाया क्या क्या। देखो इस डायग्राम में क्या क्या है। इंसिडेंट रे है जो मुड़ गई, वो रिफ्रैक्टिंग रे हो गई, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना पता चल गया और दो एंगल पता चल गए। यहां तक क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक ये तो पता चल गया कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के। चलो दोबारा लिख लेता हूं मैं। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता चल गई, ये मैंने बेसिक निकाल ली। अब अगर कहीं पर मुझे केवल स्पीड ऑफ लाइट ही दी गई हो तो कैसे निकालूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब मुझे इसके बेसिस पे निकालना है तो क्या होगा? म्यू पे आते हैं। म्यू पर हम ये जानते हैं कि लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है, क्या होगा बेटा? म्यू इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि यहां से म्यू का निकल आएगा c अपॉन v। कोई दिक्कत? ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट में। अब अगर मुझे कहीं पर वेवलेंथ दी गई है तो वेवलेंथ के बेस पे भी निकाल लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ को आप लोग जानते हो कि लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? लेमडा से। अब ये चीजें थ्योरी नहीं लिखूंगा, क्यों समझना। म्यू इक्वल लेमडा वैक्यूम अपॉन लेमडा इन मीडियम, ये हो गई। तीसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या इसको ये लिख सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की निकालनी है। क्या करना है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन, क्या हो जाएगा? म्यू टू अपॉन म्यू वन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलो, सबसे पहले मैंने किसकी बताई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट में क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दूसरे पे हमने वेवलेंथ की बात की। तीसरे पे हमने सॉरी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। नेक्स्ट में आते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या क्या चीजें हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफेक्ट डाल सकती हैं? नंबर फर्स्ट, आप जिस मीडियम में काम कर रहे हो उसका नेचर क्या है? नेचर ऑफ मीडियम। नंबर दूसरा, और क्या इफेक्ट डाल सकता है? देखो, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में भी निकालनी है ना, तो वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ बेटा? लाइट की बात कर रहे हैं ना, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो लाइट हमने यूज की उसकी वेवलेंथ क्या है? तीसरा पॉइंट, तीसरा और क्या इफेक्ट डाल सकता है? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर, जो इफेक्ट डालेगा। नंबर 4 पॉइंट और क्या है जो उसके इफेक्ट डाल सकता है? नेचर ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द सराउंडिंग ऑफ मीडियम। ये कुछ बातें हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इंपैक्ट करती हैं। यहां तक क्लियर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, कहां से कितना क्या काम करता है और क्या चीजें होती हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वन मोर थिंग, इट इज always free for the student who want to study.
So please guys, please like, share and subscribe. Thank you very much.